हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने चैनल फुल टू फैक्ट में। दोस्तों, आप सभी ने जेनेरिक दवाई के बारे में तो सुना ही होगा और आप यह भी जरूर जानते होंगे कि जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवा के मुकाबले काफ़ी सस्ती होती है। लेकिन लोगों के मन में इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई में अंतर क्या होता है। ये जेनेरिक दवा कितनी सस्ती होती है? क्या जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई की क्वालिटी में अंतर होता है? और जेनेरिक दवाई आखिर मिलती कहाँ है? तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों, जब भी कोई मेडिकल किसी भी मेडिसिन की खोज करती है तो वो उसका अपने नाम से पेटेंट कराती है और ये पेटेंट लगभग 20 सालों के लिए होता है। और जब तक वो मेडिसिन पेटेंट में है तब उस मेडिसिन का निर्माण और उस पर आगे रिसर्च केवल खोज करने वाली कंपनी ही कर सकती है, या फिर वो कंपनी कर सकती है जिसने खोजकर्ता कंपनी से पेटेंट खरीदा हो या उसे मैन्युफैक्चरिंग के अधिकार प्राप्त किए हों। लेकिन जो जेनेरिक मेडिसिन होती है वो जिस केमिकल या सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है। इससे आप समझ सकते हैं जैसे पैरासीटामोल एक केमिकल या सॉल्ट है जो दर्द और बुखार के काम आता है, तो अगर कोई कंपनी से इसी नाम से यानी पैरासीटामोल नाम से बेचे तो इसे जेनेरिक मेडिसिन कहा जाएगा। लेकिन किसी मेडिसिन जब किसी ब्रांड जैसे कि क्रोसिन के नाम से बेचा जाएगा तो ये उस कंपनी का ब्रांडेड मेडिसिन कहलाती है। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द जैसी रोजमर्रा जैसी तकलीफों के लिए 10 पैसे से लेकर 1.5 रुपए तक मिल जाती है, जबकि ब्रांडेड दवाओं में यह मेडिसिन 1 रुपए से लेकर 50 रुपए तक पहुंच जाती है। इसके अलावा लोगों के मन में यह भी आता है कि जेनेरिक दवा और ब्रांडेड दवा में कोई फर्क होता है, तो आपको बता दूं, आमतौर पर इनमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन देश में ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है जो ब्रांडेड और जेनेरिक दवा की क्वालिटी को कंपेयर कर सके। हालांकि ब्रांडेड दवा खासकर सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली कुछ दवाओं की क्वालिटी में कमी सामने आई थी और 2012 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2010-11 में सेना के मेडिकल स्टोर के लिए खरीदी गई 31% दवाएं निम्न स्तर पर यानी कि लो लेवल की थी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 से जून 2019 के बीच जेनेरिक दवाइयों की जांच की गई। 18 फार्मर कंपनियां के 25 बेचों की दवाएं क्वालिटी के लिहाज से सही नहीं थी और इनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। दोस्तों, जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवा के मुकाबले 10 से 20 गुना सस्ती होती हैं। दरअसल फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाइयों के लिए पेटेंट और विज्ञापन पर काफी पैसा खर्च करती हैं, जबकि जेनेरिक मेडिसिन होती है उनकी कीमत सरकार तय करती है। साथ ही इनके प्रचार प्रसार पर भी ज्यादा पैसा खर्चना होता है, तो इस वजह से जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवा के मुकाबले सस्ती होती है। जेनेरिक दवा कहाँ मिलती है? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर जेनेरिक दवाइयां ही बेची जाती हैं। देश में लगभग 5395 जन औषधि केंद्र है और यहां पर कैंसर सहित कई बीमारियों की दवा मिलती है। दोस्तों, भारत यानी इंडिया जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दुनिया भर की डिमांड की 20% दवाइयां भारत सप्लाई करता है। अमेरिका में 40% और यूके में 25% दवाइयां भारत सप्लाई करता है। तो दोस्तों, आपको इन दवाइयों से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।